Hello everyone, I welcome you all to your own channel Gauri English Classroom. I am Anjus Klani and today I am teaching you two और टू वर्ड्स प्रेपोजिशन का टॉपिक है जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। बट आज मैं दावा करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका टू और टू वर्ड्स का कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा। आपने शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखना है और अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिए। चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसे मैंने लिखा है टू और टू वर्ड्स, अब यहाँ पर देखिए टू के लिए मैंने लिखा है डेस्टिनेशन और टूवर्ड्स के लिए लिखा है डायरेक्शन। क्या अंतर है देखिए, जैसे मैंने बोला आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल और सेकंड सेंटेंस मैंने बोला आई एम गोइंग टूवर्ड्स हॉस्पिटल। दोनों सेंटेंस में क्या कोई अंतर है? ग्रामेटिकली दोनों बिल्कुल सही हैं, कोई भी अंतर नहीं है, दोनों बिल्कुल ठीक है। लेकिन फर्स्ट सेंटेंस में मैंने बोला कि आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल, इट मीन्स मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ और कहीं नहीं जा रही हूँ। क्लियर? बट सेकंड सेंटेंस में मैंने बोला आई एम गोइंग टूवर्ड्स हॉस्पिटल, तो इट मीन्स मैं हॉस्पिटल की तरफ को जा रही हूँ। हो सकता है वहां पे कोई पार्क है, मैं पार्क में जाके बैठ जाऊँ, कोई टेम्पल है, मैं टेम्पल में बैठ जाऊँ, या कुछ मैं शॉपिंग कर लूँ, राइट? तो यही फर्क है टू और टूवर्ड्स में। मीन्स इसकी डेस्टिनेशन में मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल जा रही हूँ तो वो मेरी डेस्टिनेशन है। बट अगर मैं क्या कर रही हूँ, मैं टूवर्ड्स हॉस्पिटल जा रही हूँ, फिर क्या करेंगे हम यूज? देखिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं और उसके बाद हम इसके और पॉइंट्स को भी डील करेंगे कि कहाँ कहाँ पर टू का यूज किया जाता है। बट हम डेस्टिनेशन और डायरेक्शन से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं और समझते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है द प्लेन फ्लाइज टू और टूवर्ड्स, आपकी ऑप्शन है न्यूयॉर्क, और सेकेंड सेंटेंस है द प्लेन इज फ्लाइंग टू और टूवर्ड्स द ईस्ट। अब देखिए यहाँ पर प्लेन कहाँ जा रहा है, कहाँ के लिए फ्लाई करता है? न्यूयॉर्क के लिए। तो न्यूयॉर्क क्या हुआ? एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन हुई, और डेस्टिनेशन के लिए आप क्या यूज करते हैं? फिर आप टू का यूज करते हैं, राइट? और सेकेंड सेंटेंस में क्या है? द प्लेन इज फ्लाइंग, फ्लाइंग कहाँ के लिए कर रहा है? ईस्ट के लिए। तो क्या ईस्ट की तरफ फ्लाई करना उसकी डेस्टिनेशन है? नो। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? फिर हम यहाँ पर टूवर्ड्स का यूज करेंगे, टू का यूज नहीं करेंगे, राइट? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए शी वेंट टू टूवर्ड्स लाइब्रेरी, और उससे नेक्स्ट देखिए शी टर्न्ड टू टूवर्ड्स द बुक्स। अब यहाँ पर देखिए कहाँ गई वो लाइब्रेरी गई। तो लाइब्रेरी गई तो क्या लिखा आपने? फिर टू लिखा। उसकी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन हो गई क्या? लाइब्रेरी जाना। तो उसके लिए आपने डेस्टिनेशन के लिए टू का यूज किया, टूवर्ड्स का नहीं। बट सेकंड में देखो क्या लिखा है? शी टर्न्ड टू और टूवर्ड्स द बुक्स। अब बुक्स की तरफ मुड़ना क्या उसकी डेस्टिनेशन है? नो। वो क्या है? वो किस तरफ मुड़ी? बुक्स की तरफ को मुड़ी। क्लियर? तो यहाँ पर हम टूवर्ड्स लिखेंगे, बुक्स की तरफ को मुड़ना उसकी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, लाइब्रेरी जाना उसकी डेस्टिनेशन है। तो यहाँ पर हमने टू का यूज किया और उस डायरेक्शन के लिए हमने टूवर्ड्स का यूज किया। वो टर्न्ड हुई बुक्स की तरफ, उसका कोई पर्टिकुलर डेस्टिनेशन नहीं था। क्लियर? आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट मैंने लिखा है कि टू का यूज हम टाइम के लिए भी करते हैं। ये तो आई थिंक ये तो सबको ही पता है कि शी वर्कड फ्रॉम 9 to 5। अब यहाँ पे फ्रॉम का यूज किया, बट यहाँ पर 9 to 5, 9 से लेकर 5 o'clock तक, ठीक है? तो यहाँ पर टाइम के लिए भी हम टू का यूज करते हैं। ओके, तो ये तो आई थिंक बहुत कॉमन सा है, ये तो सबको पता होगा। नेक्स्ट देखिए दिस बुक इज सिमिलर टू और टूवर्ड्स द वन आई रेड लास्ट वीक। अब इस सेंटेंस को आपने ध्यान से देखना है। जैसे मैंने लिखा है कि टू का यूज आप कंपैरिजन के लिए भी करते हैं। कैसा कंपैरिजन? देखिए जैसे आप कंपैरिजन के लिए वैसे तो कंपैरेटिव फॉर्म ER और देन का यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री का। जैसे ही इज टॉलर देन मी, ER का यूज किया आपने, कंपैरेटिव फॉर्म का यूज करते हैं। बट कहीं कहीं पर हम कंपैरिजन के लिए टू का भी यूज करते हैं। आपने ध्यान रखना है, अगर आपको ऑप्शन में कहीं टू दिया है तो आप टू का यूज कंपैरिजन के लिए भी करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है आपको दिस बुक इज सिमिलर टू और टूवर्ड्स द वन आई रेड लास्ट वीक, जो मैंने लास्ट वीक
पढ़ी थी। ये बुक उसी की तरह, उसी की जैसी सिमिलर है, उसी की तरह है। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? कंपैरिजन के लिए हम टू का यूज करते हैं, ध्यान रखना है। यहाँ पर टू वर्ड्स का यूज नहीं होगा, यहाँ पर टू का यूज किया जाएगा, ध्यान रखना है आपने। तो दिस बुक इज सिमिलर टू द वन आई रेड लास्ट वीक। अगर आपको एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है और उसमें टू आपको ऑप्शन दिया है, तो आपने टू को ही राइट करना है। टू का यूज हम कंपैरिजन के लिए भी करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द कैट इज लाइक टू और टूवर्ड्स द वन वी सॉ यस्टरडे। वी सॉ यस्टरडे, ये कैट, द कैट इज, ये जो कैट है ये उसी की तरह है जैसे हमने यस्टरडे कल देखी थी। क्या किया जा रहा है? कंपैरिजन बताया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे? फिर आप टू का यूज करेंगे, टूवर्ड्स का यूज नहीं करेंगे, राइट। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हम टू का यूज रेसिपिएंट के लिए भी करते हैं। रेसिपिएंट मीन्स द रिसीवर। ये भी बहुत इजी है, मोस्टली सब इसको यूज करते हैं। यहाँ पर टू जैसे मैंने लिखा है, ही गेव अ गिफ्ट टू हिज सिस्टर। रेसिपिएंट मतलब रिसीवर के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? फिर भी हम टू का यूज करते हैं, टू वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं। ये और ये सेंटेंस टाइम और रिसीवर के जो, रेसिपिएंट के जो एग्जाम्पल है, ये तो मोस्टली से बच्चों को आते ही होंगे। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? जब डेस्टिनेशन और कंपैरिजन का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखना है आपने, डेस्टिनेशन के लिए भी और कंपैरिजन के लिए हम टू का यूज करते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर एटीट्यूड टू और टूवर्ड्स हर कोवर्कर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब यहाँ पर देखिए, हर एटीट्यूड, उसका एटीट्यूड किसकी तरफ? हर कोवर्कर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। और नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इज पॉजिटिव टू और टूवर्ड्स हिज कोवर्कर्स। अब यहाँ पर देखिए, उसका एटीट्यूड अपने कोवर्कर्स की तरफ को हमेशा पॉजिटिव है, तो क्या यूज करेंगे? यहाँ पर टूवर्ड्स का यूज करेंगे, राइट। बट नेक्स्ट सेंटेंस भी ऐसे ही है, ही इज पॉजिटिव टू हिज कोवर्कर्स। टू टूवर्ड्स नहीं होगा। क्लियर, समझ पा रहे हो ना आप कि यहाँ पर उनकी तरफ को उसका एटीट्यूड कैसा है? तो हमने टू वर्ड का यूज किया। और यहाँ पर ही इज पॉजिटिव टू हिज कोवर्कर्स, यहाँ पर क्या है? पर्टिकुलर की बात की गई है, तो आपने क्या यूज किया? टू का यूज किया। और यहाँ पर उसकी तरफ की बात की गई है, तो आपने टूवर्ड्स का यूज किया, राइट। आई होप आपका ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, व्हाट्स योर स्टांस टू और टूवर्ड्स दिस इशू। अब यहाँ पर देखिए, व्हाट्स योर स्टांस, स्टांस मीन्स ओपिनियन। क्या ओपिनियन है आपका दिस इशू, इस इशू की तरफ? क्या ओपिनियन है? क्या यूज करेंगे? टू वर्ड्स का यूज करेंगे, टू का यूज नहीं करेंगे, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही डेडिकेटेड द बुक टू और टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स। अब उसने बुक किसको डेडिकेट की? टू या टूवर्ड्स? अपने पेरेंट्स की तरफ को नहीं की, बल्कि पेरेंट्स को की। क्लियर। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आप टू का यूज करेंगे, टूवर्ड्स का यूज नहीं करेंगे। आपने थोड़ा सा सेंटेंस को पढ़ना है, अच्छे से रीड करना है। आंसर आपको अपने आप समझ आते हैं जब आप थोड़ा सा सेंटेंस को 2-3 टाइम रीड करते हैं। तो सेंस को आपने थोड़ा सा समझना है, फिर आपने आंसर को टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही विस्पर्ड अ सीक्रेट टू और टूवर्ड्स हर। अब यहाँ पर देखिए, उसने ऐसे धीरे धीरे बोलना, विस्पर्ड करना, और अ सीक्रेट किसको बताया? टू हर हो गए, टूवर्ड्स उसकी तरफ को नहीं बताया बल्कि उसे बताया। फिर आपने टू का यूज करना है, टूवर्ड्स का यूज नहीं करना है, ओके। तो ये थे टू और टूवर्ड्स से रिलेटेड कुछ सेंटेंस। आई होप आपको टू और टूवर्ड्स का जो कंफ्यूजन था अब बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रूल के साथ, नेक्स्ट प्रेपोजिशन के साथ। टिल देन बाय।